हेलो गाइस, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई घर रहकर भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज सेंटेंस का पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, लेकिन वीडियो नंबर हमारी 13 है। और बच्चों, बस आपसे एक उम्मीद करी जाती है कि हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि अभी रेस्पॉन्स अच्छा है, हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। ठीक है, बच्चे लाइक कर रहे हैं, बच्चे वीडियो काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, तो हमें पता चलता रहता है कौन कितनी वीडियो, यानी कि कितनी वीडियो देखी जा रही है, कितनी नहीं। तो अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और जो मोटिवेशन हमें मिलेगा ना, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कहानी जो ना हमारी ऐसी है, अगर ये मुट्ठी हमारी ऐसे रही तो हम जुड़े रहेंगे। मतलब ये मुट्ठी है तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जहाँ से ये मुट्ठी खुली, ये बॉन्ड टूटे, तो हम अलग हो गए और हम टूट जाएंगे। आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। क्योंकि कोई भी एक टीचर बच्चों से बनता है, स्टूडेंट से टीचर बनता है इंसान। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो टीचर है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरा मानना गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है, स्टूडेंट से है तो टीचर है, और स्टूडेंट नहीं है तो टीचर भी नहीं है। चलो, बातें होती रहेंगी। फ़िलहाल बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने बोला क्योंकि मुझे लगा कि बोलना चाहिए बच्चों को, अभी तक बोला नहीं है। ठीक है, आज जो देखेंगे हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। सर, आपने कहा था कि कल आप कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे, आप वो पढ़ाओ पहले। भाई देखो, पहले ये क्लोज पढ़ाएंगे, फिर बाद में वो पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है जितना इजी मैं कर सकता हूँ उतना इजी आपके लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पढ़ाने को मैं वो भी पढ़ा दूँ, लेकिन पहले ये पढ़ाऊँगा फिर वो पढ़ाऊँगा, तो आपकी समझ में बेहतर आएगा। ठीक, देखो क्लोज क्या होती है। क्लोज कुछ नहीं होती, बस सेंटेंस होता है। जैसे कुछ बच्चे मुझे भैया कहते हैं, कुछ बच्चे मुझे सर कहते हैं, मेरे दोस्त मुझे शाहनवाज या शानू कहते हैं, मेरे पापा मुझे बेटा कह के पुकारते हैं, भतीजी, चाचा, भांजी, भांजा, मामा करके। इंसान कौन है? एक। नाम कितने? अनेक। ठीक है, इसी तरह से क्लॉज और सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं होता भाई। सेंटेंस की डेफिनेशन लिखवाई थी, वही डेफिनेशन क्लॉज की भी है, चाहे बस थोड़ा सा रुख चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन वही है, वही काम कर जाएगी। जो सेंटेंस में लिखी वो इसमें लिख ले, वही काम कर जाएगी। तो याद रखना, क्लॉज जो होता है वो टेक्निकल नाम होता है और सेंटेंस नॉर्मली नाम होता है। जैसे हमारे घर का नाम टिंकू पिंकू होता है ना, लेकिन मार्कशीट में जो होता है वो दूसरा होता है। इसी तरह से सेंटेंस नाम जो है हमारे गांव वाला नाम है, यानी घर का नाम है, और जो टेक्निकल नाम है, शहरी नाम है, वो क्या है? हमारा क्लॉज है। अब आ जाओ भाई, क्लॉज की पहले डेफिनेशन वैसे सुन लो, तो फिर आपने देख लेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। अब अपनी सुने, सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट, सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपनी प्रेडिकेट हो, क्लोज कहलाता है। जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपनी एक प्रेडिकेट हो, क्लॉज कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक, अब सर इसके एग्जाम्पल के तौर पे दिखाओ हमें कैसे होगा। 2 एग्जाम्पल लिखे, फिर बाद में इसके बारे में, क्लॉज के बारे में कुछ और बताता हूँ, लेकिन पहले इन 2 एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा इजी करते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे कुछ और सेंटेंसेस के साथ। देखो, रोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट। कल बताया था, जिसके बारे में बात होती वो होता सब्जेक्ट, और जिस सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही वो क्या है? इसका प्रेडिकेट। वो क्या है? इसका प्रेडिकेट। सर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, दैट कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। वो क्या होता है? क्लोज होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? एक क्लोज हो गई। क्या हो गई? एक क्लोज। सर कोई क्लोज नहीं बोलना चाह रहा तो इसे सेंटेंस ही बोल सकता है। क्या बोल सकता है? सेंटेंस भी बोल सकता है। फिर देखो यहाँ,
यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, कॉल्ड हर क्या है इसका एक प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट वन है, बट क्या है कंजंक्शन, सी क्या है पर सब्जेक्ट, और इग्नोर्ड ऑल योर कॉल्स, ये क्या है इसका प्रेडिकेट, ये क्या है इसका प्रेडिकेट, प्रेडिकेट नंबर 2। सर इतनी एक क्लॉज है, क्लॉज बोल दो सेंटेंस बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इतनी एक क्लॉज है और एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। तो याद रखना थोड़ा सा बस टेक्निकल की तरफ चलो, क्योंकि दुनिया टेक्निकल की तरफ जा रही है, पीछे नहीं जा रही है, तो हम भी आगे जाएंगे दुनिया के साथ साथ। अब बात आती क्लॉज 1 और प्लस क्लॉज 2, तो ये दोनों क्या कर रही काम, एक कंपाउंड क्लॉज बना रही है। क्या बना रही है हमारी, कंपाउंड क्लॉज बना रही है। कल कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ा था, कंपाउंड प्रेडिकेट पढ़ा था, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा था, वही तो है सर। एक सब्जेक्ट ये है, उसकी प्रेडिकेट ये है, एक सेंटेंस हुआ, कंजंक्शन आया, एक सब्जेक्ट ये है, एक प्रेडिकेट ये है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक सेंटेंस हुआ, मतलब जिसे हमने टेक्निकली क्लॉज बोल दिया, क्लॉज 1 क्लॉज 2। आपस में जब दो क्लॉज जुड़ रही तो हमने क्या बोल दिया, उसे कंपाउंड क्लॉज बोल दिया। ये बात थी कल तक की, ठीक है। अभी मैं साइड हटूंगा, आप इसे नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्लॉज कितने टाइप की होती है। जैसे नाउन क्लॉज होती है, एडजेक्टिवल क्लॉज होती है, एडवर्बियल क्लॉज होती है। ये होती है हमारी 3 क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। फिर इनसे हटकर भी होती है कुछ, जैसे डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आई? थोड़ी अभी नहीं आई होगी, थोड़ी सी आई होगी, जब आपको समझा दी जाएगी तो पूरी समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है, हलवा है हलवा, ठीक है। फिलहाल अभी नोट करें, मैं साइड हटता हूँ। आ जाओ भाई, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, मतलब कुछ क्लॉज बनेंगी। अब देखो क्लॉज कितने टाइप की होती है, पहले तो ये देख लीजिए थोड़ा सा साइड में। क्लॉज एक तो होती है हमारी नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एक तो होती है हमारी नाउन क्लॉज, फिर होती है हमारी एडजेक्टिवल क्लॉज, फिर होती है हमारी एडवर्बियल क्लॉज। अभी हम इन तीनों को जानेंगे, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिवल क्लॉज और एक एडवर्बियल क्लॉज। अब आपको ये तो पता होगा नाउन क्लॉज क्या होता है, जो मतलब नाउन क्या होता है, नाउन वो होता है जो सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन कहलाता है। तो इसी तरह से नाउन क्लॉज भी क्या काम करेगी, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रही होगी या ऑब्जेक्ट बन रही होंगी, ठीक। एडजेक्टिवल क्लॉज, अब आपको पता है एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी सेंटेंस में आकर एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। तो इसी तरह से एडजेक्टिवल क्लॉज भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी ही बताएगा, ठीक है। फिर आता है एडवर्बियल क्लॉज। अब एडवर्बियल क्लॉज में बहुत सारी क्लॉज होती है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशनल, ठीक है। तरह तरह की एडवर्बियल क्लॉज होती है, जो इनके बाद इन 4 क्लॉजेस के बाद मैं लिखूंगा। अभी हम नाउन और एडजेक्टिवल देखेंगे, लेकिन आपको पता है एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है, पहले एडवर्ब को जानो। एडवर्ब क्या कहता है, किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या दूसरे अन्य एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। यही काम हमारे एडवर्बियल क्लॉज करेगा, किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की क्वालिफाई करेगा, किसी अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो बेटे पहले यहाँ देखो, व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू, व्हाट ही सेड
वॉज नॉट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वॉस आया, वॉस क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब है, नॉट क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ट्रू क्या है हमारा एडजेक्टिव है। सर ट्रू क्या नहीं है, ट्रू जो है यानी सच क्या नहीं है, ये पूरा का पूरा जो उसने कहा, जो उसने कहा, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा वो जो ना सच नहीं है, जो उसने कहा वो सच नहीं है। तो ये क्या बनना हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है एक नाउन है, ये क्या है एक नाउन है। व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू, तो ये जो एक क्लॉज आ रही है ये क्या बनने वाले एक, इसके लिए आया लिंकिंग वर्ब वाज, और ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या बन गई बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सब्जेक्ट आया, सेड आई, सब्जेक्ट आया और एक वर्ब आई सेड। सर इतना देखो, इतना बस, इतना मतलब यहाँ से इतना देखो, ही आया सब्जेक्ट और सेड आया, और मैंने आपको बताया कई बार किसी भी क्लोज बनने के लिए दो चीज़ की नीड होती है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। सर जब ये नाउन का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये क्या बने हमारे नाउन क्लोज नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो क्लोज बन गई ना, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, नाउन क्लोज बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं हम, नाउन क्लोज। क्योंकि व्हाट ही सेड जो उसने कहा था, जो उसने कहा था वो सच नहीं था, तो जो उसने कहा था सब्जेक्ट आया और सेड मेन वर्ब आई, इन दोनों को मिला के क्या बन गया हमारे एक सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन रहा है इस लिंकिंग वर्ब का। ठीक, लेकिन इस सेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वो ही है, वो क्या है हमारा ही है। इस सेड वर्ब का सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन वास जो लिंकिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट व्हाट ही सेड है। ठीक है, तो इस लिंकिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या हुआ, ये व्हाट ही सेड, लेकिन इस सेड वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, तो ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, ये कल हमने पढ़ा था। ठीक, अब जब ये इतना एरिया ही व्हाट ही सेड ही हमारा सब्जेक्ट बन रहा है लिंकिंग वर्ब का, तो ये असल नाउन क्लोज नहीं कह सकते क्या हम इसे, क्योंकि ये क्लोज है ना, तो ये क्या हुई हमारी नाउन क्लोज हुई। फिर आता आई, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, नो क्या है हमारी मेन वर्ब, नो क्या है हमारी मेन वर्ब। ठीक, इधर देखो आई सब्जेक्ट, नो मेन वर्ब, आई नो हिम, आई यहाँ सब्जेक्ट है, नो क्या है हमारी मेन वर्ब, और नो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद, तो ये क्या है हमारा हिम ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट आया, नो मेन वर्ब आ गई, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, किसी ना किसी को तो जानेगा। आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। व्हाट यह क्या है, एक कंजंक्शन है, व्हाट यह क्या है एक कंजंक्शन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी बस याद रखना ये कंजंक्शन है। यू क्या है पर सब्जेक्ट, गेव क्या है हमारी मेन वर्ब, हिम क्या है इसका ऑब्जेक्ट, यस्टरडे क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। सर इसके लिए तो प्रेडिकेट ही हो गई ना, इसके लिए तो ये प्रेडिकेट है। ठीक, और इसके लिए ये प्रेडिकेट है, इसके लिए ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के लिए वर्ब आना जरूरी, लेकिन बीच में क्या है कंजंक्शन, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड प्रेडिकेट। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब है ना, नो, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, ये पूरी बात, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, व्हाट यू गेव हिम यस्टरडे मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, जो तुमने उसको दिया था कल, जो तुमने उसको दिया था कल। तो ये नो वर्ब का व्हाट से लेके यस्टरडे तक पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना, क्या बना ऑब्जेक्ट, क्या बना हमारा ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये एक क्लॉज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉज है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉज है। और तुम्हें पता ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन तो है नहीं ना, सॉरी प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये क्या बना हमारा नाउन। और जब यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज बनना है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम नाउन क्लॉज कह सकते हैं। इधर आ जाओ, आई नो,
आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, नो क्या है हमारी मेन वर्ब, द बॉय क्या है इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बनी हमारी एक प्रेडिकेट, क्या बना हमारे प्रेडिकेट। हु क्या है हमारा एक कंजंक्शन है जो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, बाद में बताऊंगा कभी जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब। लेकिन इस सेंट मेन वर्ब का तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है। इस सेंट मेन वर्ब के लिए सब्जेक्ट भी है, इस सेंट मेन वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। और सेंट किसे करा, यू को करा ऑब्जेक्ट 1, और सेंट क्या करा है दिस वॉच करिए ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो कैसी वर्ब हुई हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक सर, ये सब्जेक्ट जो बना कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब और आगे जो लिखा ये भी तो एक प्रेडिकेट बन गया ना, ये भी क्या बन गया एक प्रेडिकेट बना। ठीक बन गया भाई। लेकिन एक बार बताओ, इस हु ने जो प्रेडिकेट बना, ये प्रेडिकेट बना, आई नो द बॉय, मैं बॉय को जानता हूँ। कौन से बॉय को जानता, हु सेंट यू दिस वॉच, जिसने तुमको ये घड़ी सेंड की है, जिसने तुमको ये घड़ी सेंड की है। अच्छा, ये पूरी की पूरा ये जो डिब्बा बनाया मैंने, जो बॉक्स बनाया, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है किसके लिए आया, किसको रेफ़र कर रहा है, इस बॉय को रेफ़र कर रहा है। किसको रेफ़र कर रहा है, इस बॉय को रेफ़र कर रहा है। अभी नीचे वाला सेंटेंस में मिटा रहा हूँ बेटे, ठीक है, थोड़ी सी जगह बच जाएगी। ये एक काम कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। हु सेंट यू दिस वॉच, आई नो द बॉय, मैं उस बॉय को जानता हूँ। हु सेंट यू दिस वॉच, जिसने ये घड़ी आपको भेजी। तो हु सेंट यू दिस वॉच, ये पूरा का पूरा एक प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है बेटे, ये है ये, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। हु सेंट यू दिस वॉच, जिसने ये घड़ी भेजी, ये किसको रेफर कर रहा है, इस बॉय को रेफर कर रहा है। अब बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन होता है, और नाउन को जो रेफर कर देता है वो क्या कहलाता है हमारा एडजेक्टिवल क्लॉज, मतलब एडजेक्टिव। अब ये पूरी की पूरी क्लॉज बन गई, तो ये क्या बन जाएगी हमारी एडजेक्टिवल क्लॉज बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी एडजेक्टिवल क्लॉज। एक बार और सुन लो, आई सब्जेक्ट, नो मेन वर्ब, द बॉय इसका ऑब्जेक्ट। नो से लेकर द बॉय तक एक प्रेडिकेट हो गई, ठीक है। फिर ये सेंट मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी होगा, तो हुई हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, और हुई हमारा कंजंक्शन है, जिसे बोल देते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन आगे जो लिखा है इसका है वो प्रेडिकेट होगा, तो सेंट से लेके दिस वॉच तक प्रेडिकेट है। लेकिन ये जो हु सेंट यू दिस वॉच, एक क्लोज भी है ना, एक क्लोज भी है। सब्जेक्ट आ गया, प्रेडिकेट आ गया, तो क्लोज बन गई, तो ये क्या है, क्लोज भी है। लेकिन हु सेंट यू दिस वॉच, जिसने ये घड़ी तुमको भेजी, वो कौन है, बॉय, जिसको आई जानता है, जिसको आई जानता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्लोज बन रही है हमारी, वो किसको रेफ़र कर रही है, इसको रेफ़र कर रही है, इस बॉय को रेफ़र कर रही है। जब इस बॉय को रेफ़र किया जा रहा है तो भैया कौन रेफ़र कर सकता है ना उनको, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिवल क्लोज बन गई हमारी, क्योंकि क्लोज है तो एडजेक्टिवल क्लोज कह दिया। अगर एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव ही कह देते हैं नॉर्मल। अब आ जाओ इधर, अरिजीत, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, सेंग क्या है हमारी मेन वर्ब, द सॉन्ग क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो बेटे ये इस सब्जेक्ट की प्रेडिकेट हो गई। दैट, दैट देखो यहाँ पर कंजंक्शन है, और इज ये क्या है लिंकिंग वर्ब है। इस लिंकिंग वर्ब के लिए ये क्या है, एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बना। दैट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। अब यहाँ बताओ, जब ये सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दैट जब कंजंक्शन हुआ और सब्जेक्ट हुआ, तो इस सब्जेक्ट के बारे में जो लिखा गया वो क्या होगा, इसका प्रेडिकेट होगा। बोल सकते हैं अरिजीत सेंग द सॉन्ग दैट इज़ माई स्वीट सॉन्ग, जो मेरा बहुत ज़्यादा मधुर गाना है, या दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, जो मेरा सबसे प्रिय गाना है।
दैट इज़ माई लवेबल सॉन्ग, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो सॉन्ग। अच्छा, अरिजीत सिंह द सॉन्ग। अब इतने को पकड़ो, जैसे हमने ऊपर पकड़ा था ना, ये भी एक प्रेडिकेट है, ये भी एक क्लॉज है ना। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट आया और प्रेडिकेट आया, एक सब्जेक्ट क्लॉज बन गई। अच्छा, ये जो क्लॉज रेफर कर रही है, किसको रेफर कर रही है? दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग अरिजीत है या सॉन्ग है, मतलब इस सॉन्ग की क्वालिटी बता रही। ये जो यानी जो क्लॉज बनी है हमारी, ये जो क्लॉज बनी है, इस सॉन्ग की क्वालिटी बता रही। द सॉन्ग दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग या स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो ये सॉन्ग क्या है हमारा? एक नाउन है। जब ये नाउन बना तो ये क्या बना हमारा? एक एडजेक्टिवल क्लॉज बनी। क्या बनी हमारी? एक एडजेक्टिवल क्लॉज बनी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके। हमने नाउन क्लॉज देखी, दूसरे में भी नाउन क्लॉज देखी, इसमें भी एडजेक्टिवल क्लॉज देखी, इसमें भी एडजेक्टिवल क्लॉज देखी। बेटा अगर आपको लगे कि थोड़ी सी यानी कि भीड़ ज़्यादा हो गई बोर्ड पर, तो आप धीरे 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 प्यार प्यार से समझो इसे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगी बात। नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे सेंटेंसेस हम करने वाले, फिर बाद में आगे भी देख लेंगे। इसे नोट करें आप भी। आ जाओ भाई, देखो इधर दो सेंटेंस और लिखे मैंने, नाउन क्लॉज पे और एडजेक्टिवल क्लॉज पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। देखो पहले सेंटेंस देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट। डोंट नो क्या है? पूरी की पूरी हमारी मेन वर्ब है। सर जब ये मेन वर्ब है तो ये इसके लिए क्या बन गई? प्रेडिकेट बन गई। क्या बन गई हमारी? एक प्रेडिकेट बन गई, ठीक। वाई एक कंजंक्शन है यहाँ पर, क्या है? कंजंक्शन है। शी क्या है? सब्जेक्ट। विल नॉट कम क्या है? पूरी की पूरी एक मेन वर्ब है। और हियर क्या है इसका? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सर ये पूरी की पूरी एक, यानी कि इस शी के लिए विल नॉट कम हियर, ये क्या है? एक प्रेडिकेट है। और पूरी की पूरी एक क्या है? क्लोज है। क्या है? पूरी की पूरी एक क्लोज भी है। सर एक क्लोज ये भी है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड क्लोज बन गई। लेकिन एक बार बताओ, मैं नहीं जानता, आई नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? वाई शी विल नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आएगी। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? गांधी जी ने क्या क्या करा, मैं नहीं जानता। उन्होंने क्या क्या बोला, मैं नहीं जानता। वो क्यों खेल रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं जानता। चोरी किसने की, मैं नहीं जानता। किसने किसको मार दिया। तो ये जो नो वर्ब है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट बनना है, ये पूरी की पूरी क्लोज बन गई। पूरी की पूरी क्लोज बन गई। और नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ये पूरी की पूरी क्लोज, ठीक है। क्या बना? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है हमारा? एक नाउन बनता है। क्या बनता है हमारा? नाउन बनता है। और सर जब नाउन ही हमारा क्लोज बन रहा है तो वो क्या बन जाएगी हमारी? एक नाउन क्लोज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो एक हमारी नाउन क्लोज बन जाएगी, ठीक। आ गया। रोहन क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। गेव क्या है हमारी? एक मेन वर्ब है। मी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट 1 है। और द सेम बुक क्या है? इसका ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। दैट यहाँ क्या है? कंजंक्शन है, जो एक प्रोनाउन भी है, जो रिलेटिव प्रोनाउन। आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। वांटेड क्या है? एक मेन वर्ब है। सर ये रोहन सब सब्जेक्ट आया तो इसके बारे में जो बात बोली गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? इसका प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। सर जब ये दैट कंजंक्शन आया तो आई सब्जेक्ट है और ये वांटेड क्या है? एक प्रेडिकेट है इसकी, ठीक। रोहन गेव मी द सेम बुक। रोहन ने मुझे बिल्कुल सेम बुक दी थी।
वही सेम बुक दी थी। दैट आई वांटेड, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था। अभी दैट आई वांटेड जो लिखा है पूरा का पूरा, ये देखो इधर, रोहन ने मुझे सेम बुक दी थी, रोहन ने मुझे सेम बुक गिफ्ट करी थी या दी थी, वैसे पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। दैट आई वांटेड, जो वो चाहता था, वो क्या चाहता था, बुक चाहता था या रोहन को चाहता था, सब बुक चाहता था। ठीक, दैट आई वांटेड। तो ये जो बुक है, ये जो बुक है द सेम बुक जो है, एक नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा, तो ये क्या है, एक नाउन है। सर इस नाउन को रेफर करने के लिए, इस नाउन को रेफर करने के लिए क्या आया, दैट आई वांटेड, एक एडजेक्टिव आया। क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव आया। सर एक क्लोज है ना, तो ये क्या बना दिया, हमारी एक एडजेक्टिवल क्लोज बन गई। और किस नाउन को रेफर कर रही, द सेम बुक को रेफर कर रही। रोहन गेव मी द सेम बुक, रोहन ने मुझे सेम बुक दी जो मैं चाहता था, जो वो चाहता था। वो क्या चाहता था, द सेम बुक, ये बात चाहता था कि उसे बुक मिल जाए, उसे मिल गई। तो भैया दैट आई वांटेड जो है ये किसको रेफर करेगा, बुक को रेफर करेगा। और बुक क्या होता है, नाउन होता है। जब नाउन को रेफर करेगा तो वो क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव। और क्लोज है तो क्या बोल दिया हमने, एडजेक्टिवल क्लोज बोल दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज की तरफ। फिलहाल अभी इसे नोट करें आप। आ जाओ भैया, अब कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। देखो भैया बस, अब जो एडवर्ब होता है आपको पता है, एडवर्ब किस चीज़ का रिप्लाई होता है। एक तो एडवर्ब व्हेन का रिप्लाई होता है जो टाइम को बताता है। एडवर्ब वेयर का रिप्लाई होता है जो प्लेस को बताता है। एडवर्ब रीज़न भी होता है जो वाई का रिप्लाई होता है, तो एडवर्ब ऑफ रीज़न बताता है या पर्पस बताता है। एडवर्ब अगर हाउ का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मतलब तरह तरह के एडवर्ब्स होते हैं, तो हम आगे चलकर भी जानेंगे, लेकिन अभी 3 से 4 सेंटेंस हम इसमें देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा ये, आई सा योर ब्रदर वेयर वी मेट लास्ट वीक। आई क्या है, सब्जेक्ट, सा मेन वर्ब, योर ब्रदर इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन सा से लेके योर ब्रदर तक क्या है, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट। वेयर यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। वेयर यहाँ क्या है, कंजंक्शन है। वी क्या है, सब्जेक्ट। मेट क्या है, एक मेन वर्ब। और लास्ट वीक क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए मेट लास्ट वीक, ये क्या है, एक प्रेडिकेट। आई सा योर ब्रदर, मैंने देखा था तुम्हारे भाई को, मैंने देखा था तुम्हारे भाई को। सामने वाला बोलेगा कहाँ देखा था भाई, ये देखो यहाँ से पकड़ो, इसे लेके जाओ ऐसे, अब पढ़ लो। आई सा योर ब्रदर, मैंने देखा था तुम्हारे भाई को। कहाँ देखा था, मतलब वेयर, वेयर का रिप्लाई कहाँ देखा था। और वेयर का रिप्लाई क्या होता है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब बात आई ये क्लोज है, तो ये क्या बन गई हमारी, एडवर्बियल क्लोज बन गई। क्या बन गई हमारी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि प्लेस की बात चल रही, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस बनी है। क्योंकि देखो आई सा योर ब्रदर, मैंने देखा था तुम्हारे भाई को। कहाँ देखा था, वेयर वी मेट लास्ट वीक, जहाँ हम पिछले हफ्ते मिले थे, जहाँ हम पिछले हफ्ते मिले थे। जहाँ वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब एडवर्ब तो बनेगा नहीं खाली, क्योंकि एडवर्ब एक वर्ड बनता है, लेकिन ये क्लोज बन नहीं, तो क्या बन गई हमारी, एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस। इधर आप, शी क्या है, सब्जेक्ट। अब पूरा ब्रेक करते हैं। विल रिटर्न यू ऑल द मनी, ये क्या है, इसका प्रेडिकेट। व्हेन क्या है, कंजंक्शन एक।
और कंजंक्शन कैसा है, टाइम का। व्हेन कब, जब, कब, जब, अब, तब, ये सब टाइम को हो जाते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट। आस्कर क्या है इसका, प्रेडिकेट। इधर देखो, शी विल रिटर्न यू ऑल द मनी, वो तुम्हें सारा का सारा पैसा वापस कर देगी। कब करेगी भैया, व्हेन आई आस्क हर। आस्क का मतलब जरूरी नहीं मांगना, आस्क का मतलब ये भी होता कहना। जब मैं उसको कहूँगा, जब मैं उसको कहूँगा। शी विल रिटर्न यू ऑल द मनी, वो तुम्हें सारा का सारा पैसा वापस कर देगी। भैया सारा का सारा पैसा वापस कर देगी। हमारा रिप्लाई निकला भैया कब करेगी, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन, मतलब व्हेन कब करेगी, जब तुम कहोगे, जब मैं कहूँगा तब। तो ये क्या बना हमारा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ये व्हेन का रिप्लाई है, व्हेन आई आस्क हर, जब मैं उससे कहूँगा। तो ये क्या बना हमारा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। इधर देखो, माई ब्रदर, ये क्या है, सब्जेक्ट। हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, ये क्या है इसका, प्रेडिकेट। ये क्या है इसका, प्रेडिकेट। सिंस भी क्या होता है, कंजंक्शन होता है, टाइम को दिखाता है। सिंस भी क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो टाइम को दिखा रहा है। ये क्या है, सब्जेक्ट। केम हियर क्या है इसका, प्रेडिकेट। केम हियर क्या है इसका, प्रेडिकेट। इधर दिया देखो, माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। कहाँ कर रहा है बताया, वेयर आना चाहिए था। अगर कहाँ का रिप्लाई देना तो वेयर आएगा। कब से कर रहा है तो सिंस आ गया। कब देगा तो व्हेन आया। तो सिंस ही केम हियर, जब से वो यहाँ आया है, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो सिंस ही केम हियर, तो ये एक क्या है, पूरी की पूरी क्लॉज है, और क्लॉज है तो भाई साहब टाइम का रिप्लाई दे रही है, मतलब व्हेन का रिप्लाई दे रही है। कब से, जब से वो यहाँ आया है। तो ये भी क्या बना हमारा, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम बना। उम्मीद कर रहा हूँ आपसे ये बात आ गई होगी। अभी 2 सेंटेंस और कराऊंगा, फिलहाल अभी से आप नोट करें, मैं साइड हटता हूँ। और भाई 2 सेंटेंसेस और लिखे आपके सामने, ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस करते, ये दोनों अलग है। अभी तक हमने क्या जाना, एक प्लेस पे जाना और एक अभी टाइम पे जाना है। 2 सेंटेंस टाइम पे जाने थे और एक प्लेस पर। अब इसमें कुछ और नया मिलेगा। रोहन स्टार्टेड, रोहन सब्जेक्ट, स्टार्टेड हिज बिजनेस, पूरा का पूरा इसका प्रेडिकेट एज। एज या क्या है, कंजंक्शन। एज या क्या है, कंजंक्शन। आई क्या है, सब्जेक्ट। एडवाइज्ड हिम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। एडवाइज्ड हिम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो बात सुनो, रोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस। कैसे, हाउ, कैसे स्टार्ट किया भैया उसने, रोहन ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस। सामने रिप्लाई आया कैसे, हाउ, किस तरह से रिप्लाई करा, जैसे कि मैंने उसको बताया था, जैसे कि मैंने उसको सलाह दी थी, जैसे कि मैंने उसको एडवाइस किया था, ठीक है। हाउ, तो यहाँ हाउ का रिप्लाई होता है मैनर। हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नहीं जानते हो तो एडवर्ब वाली वीडियो देख कर आओ बेटे, फिर जान जाओगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये पूरी की पूरी क्लोज है, तो ये क्या बन जाएगी, एडवर्बियल, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। बात समझ में। रोहन ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, किस तरह से करा, हाउ, कैसे करा, कैसे करा भैया, हाउ का मतलब कैसे, कैसे करा, जैसे, जैसे यहाँ पर आया जैसे, इसका मतलब यहाँ पर जैसे, जैसे मैंने उसको बताया था, जैसे मैंने उसको समझाया था, जैसे मैंने उसको एडवाइस किया था। फिर आ जाओ, वी क्या है, सब्जेक्ट।
कम हियर, कम हियर क्या है इसका प्रेडिकेट। अच्छा ये बात तो आप समझ गए होगे ना, एक क्लॉज, ये भी तो एक क्लॉज है नहीं, और दूसरे क्लॉज मिलके क्या बन रही है, कंपाउंड क्लॉज बन रही है। ये अब बात बताने की नहीं है, धीरे धीरे आपको आ जानी चाहिए। वी क्या है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या है इसका, सॉरी वी क्या है सब्जेक्ट, कम हियर क्या है इसका प्रेडिकेट, दैट क्या है यहाँ पर कंजंक्शन एक, ठीक। वी क्या है सब्जेक्ट और मैं प्ले विथ यू क्या है इसका एक प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ आए हैं, सर क्यों आए हैं, हम यहाँ आए हैं। अच्छा एक बार बताओ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई रीज़न होगा ना, क्यों देख रहे हो, ताकि हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके, ताकि हमको इंग्लिश आ सके, ताकि हम इंग्लिश सीख सके, तो एक रीज़न है। सर हम यहाँ आए हैं, यहाँ आए, क्यों आए हैं, क्यों है, क्यों का मतलब यानी क्या है रीज़न, क्या है रीज़न, इंग्लिश में बोल देते हैं वाई। तो वाई का रिप्लाई क्या होता है हमारा, क्या होता है रीज़न होता है, क्या होता है हमारा रीज़न। सर एक क्लोज है, ये पूरी की पूरी एक क्लोज है, और वाई का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब बनता है, और एडवर्ब कौन सा बनता है रीज़न वाला, तो ये बनेगा हमारा एडवर्बियल, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न। तो उम्मीद करता हूँ आपसे जो ये वीडियो है आ गई होगी। कल हमने जो पढ़ी थी सेंटेंस की वीडियो पढ़ी थी, आज जो पढ़ी हमने क्लोज की पढ़ी, वहाँ हमने सेंटेंस को जाना था अफर्मेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। आज जो जाना हमने क्लोज के टाइप्स जाने कि क्लोज किस तरह की होती है, नाउन क्लोज क्या काम करती है, एडजेक्टिवल क्लोज क्या काम करती है, एडवर्बियल क्लोज किस तरह की बनती है, ठीक है, ये बात जानी। अब आने वाली वीडियो में हम जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज, साथ में डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, फिर बताऊंगा वहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। वैसे इस बोर्ड पर अभी जो लिखे है ना कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब मैं बता दूंगा तो जितना मैंने अभी तक कराया आपको उसमें देखना कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अभी के लिए क्लास रोकी जा रही है बेटा, और अच्छे से पढ़े, जो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख दिया करो, फिर मैं ट्राई करूँगा आपको बताने का अगली वीडियो में। कहीं पर किसी वीडियो में आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बोल दिया करो भैया या सर, जो भी आप मुझे कहना चाहते हो कि इस पॉइंट पे इतनी मिनट पर, इतनी सेकंड पर मुझे समझ में नहीं आया, आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में सबसे पहला सेंटेंस आपको वही लिखा हुआ मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको पता ही है, नहीं पता तो लिख लीजिए, ठीक है, 7500230024, लेकिन कॉल जो करना 9 AM के बाद करना है, सॉरी 9 PM के बाद, 9 PM to 10 PM, इतने टाइम में आप कॉल कर सकते हो अगर कोई डाउट मालूम करना है तो, ठीक है। आप इसे नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।